डॉक्टर बिंदलिस मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद, अतरवाला मुर्दाबाद, धरवाला मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। साथियों, आप सभी को पता है मेरा लड़का मोहित कुमार जिसकी उम्र 24 साल की है, उन्होंने 30 तारीख को अपने वैक्सीन की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा। मेरा लड़का 6.25 फुट का था और उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए अनिल विज सरकार द्वारा, खट्टर सरकार द्वारा वैद्य किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का कार्ड लेके आओ, तो लड़के ने जबरदस्ती उनकी सरकार के दबाव से वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद चंद घंटों के बाद मेरे कंधों पे मेरे बच्चे ने दे दिया। 6.25 फुट का लड़का और मेरे एक लड़की है 21 साल की मंदबुद्धि, और निर्वाणे का प्रशासन कहता है कि हम आपको 7 दिन का टाइम देते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट है कि 7 दिन का टाइम दे दो, हम आपसे दूर नहीं है, हम आपसे सहानुभूति देते हैं। लेकिन निर्वाणे का जो एसडीएम जो कुर्सी पर बैठा है, ये तानाशाह आदमी, ऐसी गलत हरकतें करने वाला आदमी, ऐसी सोच पैदा करने वाला आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। अफसरों से मेरी बहुत मुलाकात होती रहती थी, सबके काम होते रहते थे, लेकिन इन्हें मैंने कोई नौकरी नहीं चाहिए, मैंने कोई पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अन्याय चाहिए, न्याय मेरे बच्चे के लिए न्याय चाहिए। ये जो डॉक्टर हत्यारे हॉस्पिटल में बैठे हैं, जो निर्वाणा में एसओ में बिंदलिस बैठा है, 1 नंबर का बदमाश, 1 नंबर का गुंडा, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कितनी पावर का आदमी है। लेकिन मैं ऐसा तो इसको एसएमओ को मैंने बोल दिया कि डॉक्टर साहब आप सुधर जाइए, मैं साहब का सारे परिवार तक भी जानता हूँ, लेकिन आप ऐसे गलत हरकत मत करो। अरे रात रे ड्यूटी पर क्यों नहीं थी मैडम, उसका जवाब आप क्यों नहीं देते? अरे आप रात रे ड्यूटी क्यों नहीं थे, इसका जवाब क्यों नहीं देते? अरे हमारे बच्चे को मारने का आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है क्या? अरे शर्म की बात है। आप समझिए, आपको लोग डराते हैं हमारे बच्चे को वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगाओ। आपने बच्चे के किसी के वैक्सीन नहीं लगवानी है, आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, आपको कोई स्कूल से नहीं निकालता, स्कूल भी हमारे हैं। अरे गांव में जाकर देखो, हर पंचायत स्कूल खुलवाने के लिए लगी हुई है। बड़े शर्म की बात है, हमारे बच्चे पागल बना दिए, सड़कों पर कटोरा लेकर फिरने लग गए हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी हमारे लिए? हमारे बच्चों ने मोबाइल में हमने गलत सिस्टम सिखा दिए हैं, क्योंकि स्कूल 2 साल से खुल नहीं रहे। ये क्या दिक्कत है हमारे को? हमारे क्यों लाइन पर लगा दिया इसने? कभी आधार कार्ड बनवाओ, कभी श्रम कार्ड बनवाओ, कभी कोई ई श्रम कार्ड बनवाओ, कभी कुछ फैमिली कार्ड बनवाओ। अरे क्या कार्ड, हमने क्या करना कार्डों का? हमें धंधा करने दो, हम सीधी नीति से काम करने वाले आदमी हैं, मेहनत और मजदूरी करने वाले आदमी हैं, लेकिन तुम हमको मारो तो नहीं। अरे हमारे मारने का आपने क्या सर्टिफिकेट ले लिया, घर जा कर मारने की तैयारी कर रहे हो? अरे बड़े शर्म की बात है। अरे आने वाले भविष्य में बड़ी दिक्कत आएंगी, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आपको एक एक के पकड़ कर भीतर में घुसे कर मारेंगे ये लोग। अरे बड़े 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 ख्वाब है इनके, आप जाग जाइए, आप समझ लीजिए। एक महाराज कहता है कि इंडिया के अंदर हर घर में 5 बंदों की एवरेज है, लेकिन उसमें से 3 मारने हैं। ये पक्की गारंटीड प्लान है, आप देखते भी होंगे, आप अखबारों में सुनते भी होंगे, आप समझते भी होंगे, लेकिन इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। मेरे सिर्फ एक लड़की बची है 21 साल की, वो भी है मेरी लड़की मंदबुद्धि। वो लड़की अब कहने लगी है मेरे भाई को लेकर आ, उसकी माँ कहती जिस तरह तो मेरे बेटे को लेकर गया था,
उसी तरह मेरे बेटे को ले गया। अरे कहाँ से भरपाई करे, हमारे घर के ताला लग गया, हम कहाँ से भरपाई करें हमारे बेटे की। इसकी मम्मी का कैसे पेट भरूं मैं, इसकी बहन का कैसे बताऊं, जिसके बहन की मंदबुद्धि की वजह से उसने अपने बच्चे भाई की कलाई पर बांधती थी, बड़ी खुश होती थी, लेकिन उसको पता नहीं है कि मंदबुद्धि बच्चा है, वे इसकी दिक्कत क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब वो भी कहने लगी है कि मेरे भाई को लेकर आओ। जब दरवाजा खोलते घर का, मेरा भाई कहाँ है। अरे शर्म की बात है, अरे एसडीएम शर्म की बात है तो डूब मर, अगर तेरे को चलो मर मैं मरना मर, लेकिन मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूँ, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। तो मेरे ऊपर लाठियां बरसा, तो मेरे ऊपर गोलियां चलवा, तेरे पे अंदर वाला होके की पावर है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर धरने पर बैठूंगा जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा एसडीएम साहब, मैं उठने वाला नहीं हूँ। मैंने शुक्रवार को चेतावनी दे दी थी, मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत है, हमारे पास जनता की ताकत है, मेरा गांव धोता है एसडीएम साहब। अगर मैंने तुम्हें तरफ एक ललकार लगा दी थी, 5200 गाँव उठ जाएंगे, तेरे को समझ में नहीं आएगा तू कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तेरे फिर के तो एसडीएम साहब मेरे बच्चे में से 2 आदमी बनते थे, तेरे को तो वैसे उंगली पे उठा लेता था, और तूने 100 ग्रह डेड बॉडी वहाँ पर देख भी ली थी मेरे बच्चे की, लेकिन तू कहता है कि मैं 51,000 रुपये नरेश कुमार दोबारा दे दूंगा। अरे बड़े शर्म की बात है एसडीएम साहब, तो डूब मर। अरे 5 लाख रुपए में उगा के मैं दे दूंगा तेरे घर में, अगर ऐसी घटना घटती है तो शर्म की बात है तेरे लिए एसडीएम साहब। नरवाना का एसपी कहता है कि हम आपके साथ है, हम आपकी कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं कार्रवाई होती भाई, आज मेरे पे कार्रवाई नहीं होती, कल तुम्हारे पे कार्रवाई नहीं होगी। अरे डंडा ले लेगा, मारेंगे ये लोग, ऐसे मारेंगे आप बोल भी नहीं पाओगे। आपके मुंह पे मास्क लगा दिया है, किस चीज का मास्क लगा रखा है ये, आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर क्यों कैच करते हो, आप अपने दिमाग को डैमेज क्यों करते हो। लेकिन जिसने टीके लगवा लिए हैं उसको सब पता है कि मैंने टीके लगवा लिए हैं, वो कहता है कि सरकार कोई पागल थोड़ी है। अरे जब ये अटैक से मरते हैं, जब ये अदरंग से मरते हैं, जब इनका दिमाग डैमेज हो जाता है, अखबारों में आप रोज देखते हो, आपको कितनी दिक्कत आती है, क्यों मरते हैं लोग, ये वैक्सीन की वजह से मरते हैं। अरे बीमार आदमी का तो कोई इलाज भी नहीं है, सही आदमी का तो बताओ टीके लगा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है ये। जब आंगनबाड़ी वाली आती है, जब उसको घर पर आती है, अपने उसके बच्चों की मम्मी से पूछती है कि कहती है कि तुम वैक्सीन लगवाओ, कभी किसी ने उनसे पूछा कि वैक्सीन के अंदर क्या क्या साल था, तुम बैठ के हमारे को बताओ। अरे वैक्सीन कब लगाती है आंगनबाड़ी वाली, ये सोचो तो तुम। इनको ये नहीं पता ये मांस में लगती है सुई, इनको ये नहीं पता इसके हार्ट में लगती है सुई, इसको ये नहीं पता इसके नस में सुई लगती है। बड़ी शर्म की बात है ये। एक बात सुन लो, समझ में दिमाग की बताऊंगा। जब हम सब्जी मंडी की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर अंगूर लेते हैं, तो अंगूर का गुच्छा 100 रुपये किलो है, लेकिन जब उससे वही अंगूर टूट के गिर जाए तो उसकी कीमत 20 रुपये किलो है। अरे उनकी कीमत, वो अंगूर तो एक ही है, क्यों वो गुच्छा इकट्ठा हुआ है, वो छोटे छोटे अंगूर अलग अलग हो गए, वो बिखर गए हैं, इसलिए उनकी वैल्यू 20 रुपये किलो रह गई है। अगर हम अंगूर की तरह एकता रहेंगे, अंगूर की तरह इकट्ठे होंगे, अरे दुनिया की क्या ताकत, हम तो दुनिया का तख्ता बदलते देंगे अगर हमारे में एकता होगी तो। लेकिन ऐसी ऐसी घटना होने लगेगी नहीं, आज मेरे घटी है तो कल और किसी के ना घटे, इसलिए एकता का प्रदर्शन जरूरी है। हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आए हैं, हम किसी से घबराने वाले नहीं है, हम लठों से नहीं डरते, हम बनने से नहीं डरते, हम गोली से नहीं डरते। अरे आज सुन बात, घर में जाकर किसी का अगर कोई टीका लगा दिया, अरे वो बच्चा कह रहा है कि मम्मी मेरे को दर्द है, लेकिन उससे डॉक्टर से जवाब मांगे, वो कहती है कि हमें तो पता ही नहीं है, ये तो भारत सरकार ने बनाई है। अरे भारत सरकार भी नहीं बनाई, मेरे पास रिकॉर्ड है, इसके तो मोदी भी खुद दलाल है वैक्सीन का, ये सबने पता इस बात का, लेकिन डरो नहीं। अरे तुमने राशन लेना है नहीं डिपो से, उससे खाना बंद कर दो, भूखे रह जाओ, लेकिन वैक्सीन ना लगवाओ। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ। अरे तुम्हारे को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे को सामने दिखा दिया। मेरा 6.25 फुट का लड़का 24 साल का मोहित कुमार, उसको बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं। अरे उसको मेरे चंद घंटों मेरे हाथों से छीन लिया। अरे इससे शर्म की बात और क्या होगी। डॉक्टर भी बताऊँ नहीं सोचते हम चले जाएंगे छोड़कर नरवाना। मैं बोला चले जाने की जरूरत नहीं है एसएमओ साहब, मेरी बात सुन, मेरी बात का फैसला कर। जब तक तो फैसला नहीं करेगा मैं तेरे को जाने के नहीं दूंगा। मैं तो अपने पद से रिजाइन ले लूंगा, तो तेरे पद से रिजाइन ले ले, मैं तेरे चीका गाँव में शहर में जाकर पकड़ लूंगा। तेरी कोठी का ही पता है, तेरी दुकान का फेरा कड़ा नहीं है। लेकिन डरो क्यों तुम, जब आदमी जब सरकार बनाते हो तब इनके पीछे पीछे फिरते हो। ये क्या ले रहे अपने लिए, ये कुछ भी नहीं ले अपने लिए। सरकार तो हम बनाते नहीं, काम हम। डॉक्टर बिंदलेश मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद।
अनिल विज मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद, नरवाना प्रशासन मुर्दाबाद।